आइए दोपहर में एक चर्चा श्रवण कर रहे थे कि महाराज भर्तृहरि उज्जैन नगरी में जो राज्य करते थे राजा थे, ये जोगी क्यों हो गए। जो राजा भर्तृहरि थे ये जोगी क्यों हो गए। वैसे चर्चा लंबी है लेकिन थोड़े समय में पूरा करने का प्रयास है और एक लंबी बात थोड़े शब्दों में गागर में सागर भरने का काम हो जाता है। लेकिन आइए कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक सुना कि एक दिन राजा भर्तृहरि शिकार खेलने गए, जहाँ पर देखा एक स्त्री का पति लकड़ियाँ तोड़ रहा था, उसकी स्त्री लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी। पति के नीचे गिरा, मर गया और वो पत्नी सती हो गई। महाराज भर्तृहरि जब घर आए और उनकी रानी का नाम था पिंगला। पिंगला से राजा भर्तृहरि बहुत प्रेम करते थे। पिंगला भी पतिव्रता थी। तो पतिव्रता की बात जब राजा भर्तृहरि ने अपने रानी के समक्ष रखा कि मैंने ऐसा देखा कि एक पत्नी जिंदा जल गई, तो रानी पिंगला बोली महाराज कोई बड़ा काम नहीं करी गई, मरे भय पति के साथ में सत्य होगी कौन बड़ा काम करी गई। भर्तृहरि बोले देवी अरे एक स्त्री जिंदा अपने पति के साथ में जल गई फिर भी तुम्हारी नज़र में कोई बड़ा काम नहीं लगता। तो राजा भर्तृहरि ने सोचा एक दिन हम परीक्षा करेंगे। तो राजा भर्तृहरि ने एक दिन परीक्षा किया, जंगल गए अपने नौकर के साथ में और वहाँ शिकार खेलने गए और वहाँ पर क्या किया, राजा भर्तृहरि ने एक हिरण को मारा और उसी हिरण के खून में अपने वस्त्र रंग लिए नौकर को दिया और भिजवा दिया घर। रानी पिंगला से कहा कि जाओ हमारी रानी से कहना, नौकर से कहा कि हमें एक शेर नहीं खा लिया। वो झूठी खबर जब नौकर सुनाया तो रानी पिंगला वास्तव में भैया गम में मर गई। बाबा गोरखनाथ ने आकर के जीवित किया तो पिंगला फिर से जीवित हो गई। उस दिन से राजा भर्तृहरि पिंगला को जो है और ज़्यादा प्रेम करने लगे। सोचा हमारी पत्नी झूठी सी बात पर मर गई, ये तो ठीक हुआ बाबा गोरखनाथ ने जीवित किया, अब हमारी जैसी पत्नी इस संसार में नहीं होगी। ये राजा भर्तृहरि को एक विश्वास हो गया। खैर एक दिन की बात है, बाबा गोरखनाथ अपने धाम से चले भर्तृहरि को लेने। ये दोपहर में थोड़ी चर्चा सुन चुके हो भैया, लेकिन थोड़ा इसलिए पीछे चल रहे हैं कि बात ठीक से समझ में आ जाए। तो राजा भर्तृहरि जो है अपनी रानी को देखकर खुश रहने लगे। एक दिन बाबा गोरखनाथ का दरबार लगा था, बाबा मच्छिंद्रनाथ उनके शिष्य बैठे थे, एक कुर्सी खाली पड़ी थी। तो बाबा गोरखनाथ बोले मच्छिंद्रनाथ से गुरुजी ये कुर्सी हमेशा खाली क्यों रहती है। तो मच्छिंद्रनाथ बोले बेटा ये राजा भर्तृहरि की कुर्सी है, एक दिन जोगी बनकर के उसे आना पड़ेगा, लेकिन अपनी स्त्री के प्रेम में इतना फंसा हुआ है तो जोगी नहीं बन रहा है। और जो हमारे भर्तृहरि को जोगी बना करके उस राजा को लाएगा वो हमारा चेला सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। तो बाबा गोरखनाथ चले भर्तृहरि को लेने। लेकिन यहाँ पर जब पिंगला से कहा कि अपने पति को हमें दे दो और हम तुम्हारे पति को जोगी बनाएंगे, तो पिंगला अनाप शनाप शब्दों में बोल गई, बोली महाराज तुम बाबा नहीं पाखंडी ढोंगी हो और मैं अपने पति को कभी नहीं दे सकती। तो बाबा गोरखनाथ को क्रोध आया और अपने कंधे से झोली उतार कर पिंगला के महल में टांग दिया और बोले देवी अब हम तुम्हारे पति को कभी नहीं मांगने आएंगे, लेकिन ऐसा आएगा तुम्हारा पति ये झोली लेकर खुद हमारे धाम आएगा। तो ऐसा क्या होता है जो महाराज भर्तृहरि जोगी बन जाते हैं। एक दिन की बात थी, महाराज भर्तृहरि का दरबार लगा था। एक अश्वपाल नाम का नौकर आया, कहा महाराज हमें कोई नौकरी दे दो। तो बोले ठीक है तुम ऐसा करो, नौकरी मिल गई तुम्हें समझ लो, तुम घोड़ा ले लो और हमारे महल के चारों तरफ रखवाली किया करो। हम दरबार में रहते, हमारी रानी पिंगला अकेले रह जाती है, इसलिए तुम महल की सुरक्षा करो। तो ये जो अश्वपाल नाम का नौकर था ये आसपास महल के घूमने लगा और पिंगला ने जब देखा उस अपने नौकर अश्वपाल को तो इतना भैया खूबसूरत नौजवान था, पिंगला को उस नौकर से प्रेम हो गया। नौकर से प्रेम हो गया, नौकर से बोली अश्वपाल मैं तुम्हें आज से अपना पति मान रही हूँ, लेकिन ये खबर हमारे पिया को कानो कान कभी ना लगे। अब देखो वही स्त्री है जिसने राजा भर्तृहरि के लिए प्राण दे दिए, बाबा गोरखनाथ ने जीवित किया था और वही स्त्री आज बदल गई। तो अपने अश्वपाल नौकर से प्रेम करने लगी। इधर नौकर से वादा किया कि ऐसा करो अश्वपाल आज हम रात्रि में तुम्हें जंगल में मिलूंगी और वहाँ पर तो हमारा इंतजार करना, और जब हमारे पिया आएंगे तो उन्हें भोजन देने के बाद में सुलाने के बाद में तब मैं तुमसे मिलने आऊँगी। इधर राजा भर्तृहरि दरबार बंद करने के बाद में जब आए तो पिंगला ने बहुत सेवा किया और उस दिन कुछ सेवा ज़्यादा ही कर डाली, क्योंकि इनके मन में कोई वहम ना बन जाए। आर करके कपट भरे आदर को पति अपने को रही रिझाए।
पलिंगा डारी हो अंगना में तापे बिठलाए भरता पर सिद्ध थाली पकवानन की और रानी ने धारी अगान आज पिया और अंगना में लिए लिटा मीठी बात में बोलती है धीरे धीरे दबाई रही पान करके कपट भरे आदर को घरे सुवाई दे भरता आधी रात कौन को आई नारी उठ गई शादी के पाए महाराज भर्तरी पैर दबाते दबाते पिंगला ने सुला दिया और जैसे महाराज भर्तरी सोए, ये दोपहर से प्रसंग चल रहा है। हमारे मेन कहने का लक्ष्य है कि महाराज भर्तरी जोगी क्यों होंगे कारण हम थोड़े समय में पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जैसे महाराज भर्तरी सोए तो पिंगला ने क्या किया, असपालवत इंतजार में भज के लगी रे बरोबर जान लेके घोड़ा महारानी ने लई जंगल की सीधा लगा सारी रात रुकी जंगल में मुर्गन बांग छोड़ी दैया आओ सवेरा जब जंगल में उठ के भक्ति पिंगला नार इधर पिंगला महाराज भर्तरी को सुलाने के बाद में जंगल चली गई यशपाल को रात्रि में मिलने और महाराज भर्तरी को जागने से पहले फिर वापस आ जाती है। ये पिंगला का नियम रोज का बन गया। लोग कहते हैं दादा कथा मजा नहीं आवा, कथा में मजा नहीं आनंद है, लेकिन श्रोता जब आनंद वाला हो, जितना श्रोता यानी वक्ता से श्रोता ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं तो ठीक लगता है। अब यहाँ पर चाहे कोई ना हो, लेकिन हमारे एक दो भैया ऐसे हमारे दादा लोग जो हमारी बात को समझ रहे हैं और जब कोई समझता है तो सुनाने में अच्छा लगता है, और जब कोई बात पर ध्यान नहीं देता, हम बैठे गाए रहे तो हम अपन खिचड़ी पकाई रहे तो आनंद नहीं आता। आइए हम अपनी बात को रख रहे हैं। तो महाराज भर्तरी जो है ये बात जान कभी नहीं पाए, पिंगला का नियम रोज का बन गया। एक दिन की बात है, राजा भर्तरी के छोटे भैया का नाम था विक्रम, घोड़ों के पास गया, देखा कि घोड़ा सब कमजोर हैं। नौकरों से कहा ठीक से दाना पानी नहीं देते हो। नौकर कहेंगे महाराज दाना पानी तो खूब दे, तुम्हारी भाभी रात्रि में घोड़ा लेकर के ना जाने किससे मिलने जाती है, इसलिए घोड़ा सब कमजोर हो जाते हैं और घोड़ों को इतना तेज दौड़ा देती है, हम क्या करें। नौकर कहने से विक्रम बोले अरे तूने सुना नहीं, एक दिन हमारे भैया के लिए हमारी भाभी झूठी बात पर मर गई थी और सीता जैसी भाभी को तू मेरी दोष दे रहा है, क्या तेरे पास सबूत है। तो नौकर कहने लगा यदि महाराज हमारी बात गलत निकल जाए तो हमें फांसी दे देना, लेकिन आज जहां मैं ड्यूटी करता हूं घोड़ों के पास, तुम वहां पर ड्यूटी करो और तुम्हारी खुद रात्रि में समझ में आएगा मैं झूठ बोल रहा था सत्य। खैर आज विक्रम उसी जगह खड़े हो गए और पिंगला को क्या पता कि नौकर बदल गए। पिंगला रात्रि में घोड़ा लेने आए, जैसे विक्रम ने देखा कहा भाभी कहां जा रही हो, हमें सब पता चल गया, सुबह अपने भैया को सारी बात में बताऊंगा। तो पिंगला लौट तो आई भैया, लेकिन विचार किया आरे होई मन में मनहीन पिंगला लौट घर को आई। विक्रम की बातें सुन करके दिल में गई दहलाई।
छार। तेरी चूनर मैली भाई ज्ञान को साबुन ले लीजिए। तेरी चूनर मैली भाई ज्ञान को साबुन। पिंगला लौट आई, लेकिन सोचा कि ये हमारा देवर हमारे पिया को सारी बात जरूर बताएगा, इसलिए उसने एक षड्यंत्र रचा। भर्तरी के साथ सोती थी, वहां पर नहीं सोई, जमीन पर लेट गई। भर्तरी से बाजा के बोले, देवी ये क्या बात है, तुम जमीन पर क्यों लेटी हो? तो पिंगला के लिए, महाराज ये बात बताओ, तुम शादी अपने लेकर के आए अपने छोटे भैया विक्रम के लिए। वो हमसे गलत व्यवहार करता है और दुर्व्यवहार करता, हम पर गंदी नियत रखता। ऐसा करो तुम सुबह अपने भैया को फांसी दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भर्तरी बोले, देवी हमारे भैया पर तुम ऐसा अलच्छित क्यों लगा रही हो, हमारा इतना भोला भैया सीधा है। बोली, वो तो तुम्हारी नजर में सीधा होगा, लेकिन हम पर गंदी नियत रखता है। भर्तरी कहने लगे, देवी ऐसा नहीं हो सकता। भर्तरी मानने को तैयार नहीं, तो पिंगला के महाराज ऐसा है, तुम भैया को लेकर चाटो, हमारी बात नहीं मारो, सुनो मैं क्या करूंगी। अरे तुम रहियो भैया के संघरे, हम फांसी दई मर जई हैं। काली सवेरे मई के जई हैं, लौट कबहू नहीं आई है। महाराज भर्तरी सुनते घबराए, नारी के प्यार में अंधे राजा समझ नहीं पाए। भैया रख लो हरि नाम मैया, 2 दिन कई मेला है, 2 दिन का मेला है, उड़ेगा हंस अकेला है। भैया रट लो सीताराम मैया, 2 दिन कई मेला है। इधर भर्तरी बोले, ठीक है देवी, तुम जहर ना खाओ, फांसी ना लगाओ, यदि हमारे भैया ने ऐसा किया तो मैं सुबह उसे फांसी दे दूंगा। दरबार लगा, विक्रम को बुलाया और भर्तरी बोले, तू अपनी भाभी पर गंदी नियत रखता है, जबकि भाभी माँ के समान होती। विक्रम कहने लगा, भैया ऐसा कुछ नहीं है। विक्रम ने सारी हकीकत बताई। भैया भाभी की चाल जो है गड़बड़ हो चुकी है, और भाभी घोड़ा लेकर के रात्रि में किसी को मिलने जाती हैं, और जब मैंने ये देखा तभी ने भाभी ने हम पर झूठा आलक्षण लगा दिया, ये सत्य नहीं है। भर्तरी कहने लगे, मैं नहीं मानता, हमारी पत्नी एक दिन हमारे लिए जान दे दिया था, तू भी जानता है, और हमारी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कर, मैं तुझे फांसी नहीं दूंगा, लेकिन हमारे राज्य से फौरन निकल जा और दोबारा कभी काली सूरत ना दिखाना। हाय हाय, विक्रम चलने लगा, कहने लगा, ठीक है भैया, यदि हमारी बात नहीं मानते हो, लेकिन अपना ख्याल रखना। विक्रम चल पड़ा घर छोड़ करके। आरे छुई भैया के पावरे की रमी गो तो बलदाई, कैसी नारी की चाल रे, कैसी नारी की चाल रे, जब समझ सके नर बुराई। महाराज नारी बन गई नीच बदकार, नारी के प्यार में अंधे राजा भैया दिए निकार। आ जाओ बंसी वाले श्याम सहारा तेरे भाई, आ जाओ। विक्रम घर छोड़ करके चला गया। जब महाराज भर्तरी दरबार बंद करने के बाद में गए तो पिंगला ने कहा, दे दिया अपने भैया को फांसी? बोले, नहीं देवी। बोले, तुमने क्यों नहीं ऐसा किया? अरे उसने इतना गंदा काम किया, उसे फांसी देना चाहिए था। तो बोले, फांसी नहीं दिया, लेकिन हमेशा अकेले मैंने उसे बेदखल कर दिया। बोले, ठीक किया तुमने पिंगला। जब दिमाग सही हुई तो खुद लौटी आई।
अब ऐसा करो महाराज, तुम भोजन कर लो, ऐसा करो सो जाओ, आराम करो। भर्तरी कहने लगे देवी ये क्या हो रहा है, मैं बैठ नहीं पाता हूँ, बड़ी लंबी सेवा हो रही। बोली हाँ महाराज तुम बैठे बैठे जो थक जाते हो, अब ऐसा करो भोजन कर लो और सो जाओ। महाराज भर्तरी भोजन करने के बाद में सो गए। पिंगला ने सोचा अब काहे का डर, विक्रम तो चले ही गए।